लोगन को बताता है कि विक्टर और स्ट्राइकर दोनों एक साथ काम करते हैं। वो म्यूटेंट्स को पकड़ते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो लोगन की तरह हैं, जिनके अंदर अलग अलग शक्तियां हैं, जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है। विक्टर उन म्यूटेंट्स को पकड़ता है और स्ट्राइकर के साथ मिलकर उन्हें एक आइसोलेटेड आइलैंड पर ले जाता है, जहां पर उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पर उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। पर एक म्यूटेंट है जो वहां से भाग कर आ गया था, वो तुम्हें उस जगह के बारे में बता सकता है। लोगन उस म्यूटेंट तक पहुंच जाता है जिसका नाम रेमली होता है। वो ताश के पत्तों से बहुत अलग अलग तरह के करतब दिखा सकता है। ताश के पत्ते उसकी पावर है। लोगन कहता है कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूं जिस आइलैंड पर तुम्हें बंदी बनाकर विक्टर ले गया था। रेमली देखता है कि लोगन के गले पर वैसे लॉकेट होते हैं जिस तरह के लॉकेट विक्टर के गले में थे। उसे लगता है कि ये विक्टर के लिए काम करता है और एक बार फिर से ये उसे बंदी बनाने के लिए आए, इसीलिए वो लोगन पर हमला कर देता है। लोगन दीवार तोड़कर बाहर गिरता है और बाहर विक्टर होता है जिसने लोगन के एक म्यूटेंट साथी को मार दिया होता है। विक्टर उसके शरीर से उसका डीएनए निकाल रहा होता है। लोगन जब विक्टर को देखता है तो गुस्से से भर जाता है, उसके पंजे बाहर निकल आते हैं और वो विक्टर पर हमला कर देता है। लोगन विक्टर से ज्यादा ताकतवर है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, रेमली जिससे मिलने के लिए लोगन यहाँ पर आया है, वो लोगन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे विक्टर को मौका मिल जाता है और वो इस जगह से भाग जाता है। लोगन बहुत जल्दी रेमली को अपने कब्जे में ले लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे उस आइलैंड पर ले जाओगे जहां से तुम भाग कर आए थे, ताकि मैं विक्टर, स्ट्राइकर और उन सब लोगों को जिनसे तुम नफरत करते हो उन्हें मार सकूं। रेमली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर स्ट्राइकर का सीनियर जनरल आता है। स्ट्राइकर उन्हें बताता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहे हैं, यानी कि आज से पहले वो 10 म्यूटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वोल्वरिन यानी कि लोगन उन सकेंगे। जनरल उसे कहते हैं कि तुम्हें इस था, उसने मेरी पत्नी को मार डाला। डेडपूल है जो म्यूटेंट्स को मारेगा, उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पर लोगन भी पहुंच जाता है। लोगन स्ट्राइकर से पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया। स्ट्राइकर उसे बताता है क्योंकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। इसकी शुरुआत मेरे बेटे से हुई थी और खत्म हुई तुमसे। मैंने एक म्यूटेंट के अंदर 11 अलग अलग म्यूटेंट्स की पावर डाल दी। यहाँ पर लोगन को एक और झटका लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम कायला है, जो लोगन की नजरों में मारी जा चुकी है, वो जिंदा होती है। वो स्ट्राइकर के लिए काम करती है। वो भी एक म्यूटेंट है जो किसी को भी सम्मोहित करके उससे कोई भी काम करवा सकती है। स्ट्राइकर के कहने पर ही उसने लोगन से प्यार किया था। लोगन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कायला कहती है कि मैं मजबूर थी। लोगन ये सब कुछ जानकर इमोशनल होकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर विक्टर आता है। वो स्ट्राइकर से बोलता है कि तुमने वादा किया था कि जो धातु तुमने लोगन की बॉडी के अंदर डाली है वही धातु मेरी बॉडी के अंदर भी डालोगे। स्ट्राइकर कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम उस ऑपरेशन में सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा टाइम आएगा। कायला यहाँ से भागने की कोशिश करती है। विक्टर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। कायला जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख लोगन सुन लेता है। लोगन वापस आता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर और लोगन जो सौतेले भाई है, जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लोगन विक्टर के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है। वो उसे मारने वाला होता है, पर लोगन रुक जाता है। वो विक्टर को नहीं मारता। तभी यहाँ पर कायला आ जाती है। वो लोगन से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। स्ट्राइकर ने उसकी बहन को बंदी बना रखा है, इसीलिए उसके कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ा। इसके बाद लोगन उस जगह पर जाता है जहाँ पर कायला की बहन और बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट्स होते हैं। वो उन सबको आजाद कर देता है और जब ये सब के सब यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी इनके सामने डेडपूल आ जाता है। स्ट्राइकर का वो 11वां एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 11 म्यूटेंट्स की पावर है, उसके हाथों से भी लंबी लंबी रॉड निकलती है और ये रॉड भी उसी मटेरियल की बनी होती है जिससे लोगन के पंजे बने हुए। वहीं कायला अपनी बहन के साथ सभी बच्चों को इस आइलैंड से निकालना चाहती है, पर तभी स्ट्राइकर के लोग आते हैं और इन सब पर गोलियां चलाते हैं। कायला इसमें जख्मी हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। दूसरी तरफ लोगन और वेपन नंबर 11 यानी कि डेडपूल, इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। और डेडपूल इतना शक्तिशाली होता है कि लोगन उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। पर तभी वहां पर लोगन का भाई विक्टर आ जाता है और ये दोनों मिलकर डेडपूल से लड़ते हैं। और जैसे ही लोगन को मौका मिलता है, वो डेडपूल की गर्दन काट देता है
उसकी गर्दन नीचे गिरती है जिसके अंदर से रेज निकलती है, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। विक्टर यहाँ से भाग जाता है। लोगन भी ऊपर से नीचे कूद जाता है, पर तभी उसे कायला की आवाज आती है। वो कायला के पास जाता है जो जख्मी है। कायला उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। लोगन उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है, पर तभी पीछे से स्ट्राइकर उस पर गोली चलाता है। लोगन उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर स्ट्राइकर उस पर कई गोलियां चलाता है और एक गोली लोगन के सर पर लगती है, जिससे लोगन पूरी तरह से अचेत हो जाता है, क्योंकि इस गन में जो गोली होती है वो उसी धातु की होती है जिस धातु के लोगन के पंजे हैं, जो धातु उसकी बॉडी में डाली गई है, यानी कि एडमेंटियम। स्ट्राइकर इसके बाद कायला को भी गोली मारने के लिए जाता है, पर वो उसे अपनी सम्मोहन शक्ति से अपने वश में कर लेती है। वो स्ट्राइकर को कहती है कि तुम तब तक चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पैरों से खून ना निकल जाए। कुछ देर बाद लोगन को होश आता है। वो सर पर गोली लगने की वजह से अपनी पूरी याददाश्त खो